पिछले कुछ दिनों में हम सबने देखा कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में कायराना आतंकी हमले को लेकर के भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और कई सारे आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर और उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है और हम सब कई दिनों से उसके बारे में सुन भी रहे हैं और हम सब उसके बारे में भली भांति जानते हैं, अवगत हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने शुरुआती दिनों में जिन 9 टेरर साइट्स को टारगेट किया वो प्रमुखतः 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की थी। पहला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर ए तैयबा, दूसरा है जैश ए मोहम्मद और तीसरा है हिजबुल मुजाहिदीन। ये 3 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस लगातार भारत की संप्रभुता और भारत के लोगों को के लिए खतरा बनते जा रहे थे। आइए हम एक एक करके जानते हैं कि ये 3 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हमारे लिए क्यों इतना बड़ा खतरा है और भारत को ऐसी कार्रवाई करने पे क्यों मजबूर होना पड़ा। तो कौटिल्य का एक सिद्धांत है कि 3 तरीके के युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है पराक्रम युद्ध, जब 2 सेनाएं आपस में टकराती हैं उसे हम बोलते हैं पराक्रम युद्ध। दूसरा युद्ध होता है कूट युद्ध। कूट युद्ध यानी गुरिल्ला वॉर, जैसे नक्सली हमारे साथ करते हैं। गुरिल्ला वॉर, नक्सली और इंडियन स्टेट के बीच में जो वॉर होता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स के साथ जो वॉर होता है वो है कूट युद्ध, ठीक है। और तीसरा युद्ध होता है तुष्णिम युद्ध। तुष्णिम युद्ध यानी कोई भी ऐसा युद्ध जिसमें अनफेयर मेथड्स का यूज़ किया जाए। तो पाकिस्तान 1971 के बाद ये एकदम इंश्योर हो चुका था कि पराक्रम युद्ध में वो भारत को पछाड़ नहीं सकता है। सिंस पाकिस्तान वॉज क्लियर कि पराक्रम युद्ध, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन अगर होगी तो उसमें भारत की मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, भारत की सेनाएं उसको डायरेक्टली स्ट्रैटेजिकली डोमिनेट करेंगी। इस कंटेक्स्ट में जो नई पॉलिसी पाकिस्तान में बनी अगेंस्ट इंडिया, दैट वाज डेथ बाय 1000 कट्स। अब ये डेथ बाय 1000 कट्स क्या है? डेथ बाय 1000 कट्स यानी कि हम आपको कोई बड़ा घाव नहीं देंगे, छोटे छोटे कई घाव देंगे। इसी पॉलिसी के चलते उन्होंने सबसे पहले खालिस्तान मूवमेंट, फिर कश्मीर में इंसर्जेंसी, फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, फिर नक्सल मूवमेंट, फिर साउथ के स्टेट्स में सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज को प्रमोट किया और एक एक करके बहुत सारे छोटे छोटे फ्रंट्स इंडियन स्टेट के लिए खोल दिए। इसी कड़ी में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं पाकिस्तान ने बनाई, उनमें से एक संस्था जो सबसे पहले बनी वो थी हिजबुल मुजाहिदीन। हिजबुल मुजाहिदीन का गठन 1989 में हुआ। कहाँ हुआ? मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। अब मुजफ्फराबाद वॉज वन ऑफ दोज साइट्स जिसको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को टारगेट किया। और ये वही कैंप है जहां हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ट्रेन होते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन जो 1989 में बना, उसके अभी अगर मौजूदा रूप से हम देखें तो 1500 एक्टिव कॉम्बेटेंट्स हैं। ये डेटा हमको कहाँ से मिलता है? तो ये द हिंदू की सुचित्रा कार्तिकेयन की एक रिपोर्ट थी, उसमें से हमें पता चलता है कि कुछ 1500 एक्टिव कॉम्बेटेंट्स हैं। इनकी ट्रेनिंग होती है मुजफ्फराबाद, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इसके अलावा इनके ऑफ लोकेशंस पे ऑफिसेस कहाँ कहाँ हैं? इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है। एंड माइंड यू, रावलपिंडी इज मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। जब ये संगठन 1989 में बना तो इसका एक लीडर था जो अभी भी जिंदा है और उस लीडर का नाम है सैयद सलाउद्दीन। शायद इसके नाम से हम सब पहले भी परिचित रहे होंगे। तो सैयद सलाउद्दीन ने बहुत सारे अपने और कार्डर्स के साथ मिलकर के मुजफ्फराबाद में बेस खोला और जो अफ़गान जिहाद में लगे हुए लोग थे, जब सोवियत अफ़गानिस्तान से 1987 में चला गया, उसके बाद उन लोगों को रिक्रूट किया, ट्रेन किया और इंडिया की तरफ डाइवर्ट किया ताकि कश्मीर वैली में इंसर्जेंसी हो सके। धीरे धीरे प्रोपेगेंडा रन करके कश्मीरी यूथ को भी टारगेट किया, उनको भी ल्योर किया, उनको भी अपने कैंप्स में ले आके ट्रेन किया और इंडियन स्टेट के अगेंस्ट यूज़ किया। 2000 में, द ईयर 2000 में, इसी हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर हुआ करता था, उसका नाम था अब्दुल माजिद दार। नाउ दिस अब्दुल माजिद दार was somehow not happy with 2 organizations. First organization was ISI, second organization was Jamaat Islami. Jamaat Islami was parent organization of Hizbul Mujahideen. तो अब्दुल माजिद दार somehow was not happy with these both organizations. और अब्दुल माजिद दार के लीडरशिप में ईयर 2000 में हिजबुल मुजाहिदीन ने इंडियन स्टेट के साथ एक सीज फायर एग्रीमेंट प्रपोज किया। बट समहाउ 2003 में अब्दुल माजिद दार की हत्या हो जाती है और उसके बाद
हिजबुल मुजाहिदीन टेरर ऑर्गेनाइजेशन और टेरर रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग का काम जारी रखता है। इसी बीच हिजबुल मुजाहिदीन ने बहुत सारे आतंकी पैदा किए और कश्मीर को बहुत समय तक डिस्टर्ब रखा। एक आतंकी जिसका आप सबने बहुत नाम सुना होगा कश्मीर के कंटेक्स्ट में, उसका नाम है बुरहान वानी। अब ये बुरहान वानी, जिसके डेथ को काफ़ी सेलिब्रेट भी किया गया कश्मीर की मिलिटेंट्स के द्वारा, बुरहान वानी जमाते इस्लामी का ही ट्रेंड टेररिस्ट था। तो ये तो रही जमाते इस्लामी की बात। अगला टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसने इंडिया को बहुत हार्म किया उसका नाम है लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1990 इन अफगानिस्तान। 1990 से लेकर के 1993 तक बहुत सारे कार्डर्स को अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मोबिलाइज किया लश्कर ने, उन्हें ट्रेन किया। यहाँ तक कि अमेरिकन ऑथर्स ने कई अपने बुक्स और राइटिंग्स में इस बात को क्लेम किया है कि जो ट्रेनिंग कैंप्स अमेरिकन फंडेड मनी से मुजाहिद्स को ट्रेन कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान आर्मी के जेसीओज चला रहे थे, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स। यही जेसीओज बाद में लश्कर के ट्रेनिंग कैंप्स में जा करके लश्कर के रिक्रूटेड मिलिटेंट्स को ट्रेन करते हैं। और 1993 में लश्कर ने इन सारे अपने ट्रेंड मिलिटेंट्स को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के रास्ते एलओसी में और कश्मीर वैली में डिप्लॉय करना शुरू किया। अब लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर कहाँ है? लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है मुरिदके में। मुरिदके वही जगह है जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत इंडिया ने टारगेट किया और वहां के एक बहुत ही स्पेशल मॉस्क मरकज़ तैयबा को डिस्ट्रॉय किया। लश्कर तैयबा का लीडर है नन अदर देन हाफिज़ सईद। ये वही हाफिज़ सईद है जिसका हाथ 26/11 के आतंकी हमले में है, जिसमें पूरी मुंबई 2008 में लहूलुहान कर दी गई थी। लश्कर का ये जो ट्रेनिंग सेंटर है मुरिदके, ये वही सेंटर है जहां अजमल आमिर कसाब की ट्रेनिंग हुई थी। ये वही ट्रेनिंग सेंटर है जहां डेविड हेडली की ट्रेनिंग हुई थी। एंड फॉर कंटेक्स्ट लेट मी टेल यू कि डेविड हेडली वही व्यक्ति है जिसने सबसे पहले इंडिया आकर के रेकी की कि टेररिस्ट कहाँ से आएंगे, उनका रूट क्या होगा, कहाँ उनको कैप्चर करना है, कहाँ उनको फायर करना है, कहाँ क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए ताकि वो लोग मैक्सिमम कैजुअलिटी कर पाएँ। जो तीसरा ऑर्गेनाइजेशन जिसको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट किया वो ऑर्गेनाइजेशन है नन अदर देन जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद जिसका लीडर है मसूद अजहर। नाउ मसूद अजहर वॉज नॉट इनिशियली अ लीडर ऑफ जैश ए मोहम्मद। मसूद अजहर हरकतुल मुजाहिदीन का जनरल सेक्रेटरी था। एंड मसूद अजहर वॉज कॉट बाय इंडियन आर्मी इन द वैली ऑफ कश्मीर। वो हमारी जेल में बंद था। फिर वो छूटा कैसे? आपको याद होगा IC-814 इंडिया का एक प्लेन हाईजैक करके कंधार ले जाया गया था। इस IC-814 के सारे पैसेंजर्स को छुड़ाने के बदले इंडिया ने कुछ टेररिस्ट को एक्सचेंज किया। उसमें एक टेररिस्ट था मसूद अजहर। मसूद अजहर यहाँ से छूटने के बाद वापस पाकिस्तान जाता है और 2000 और 2001 के अराउंड भावलपुर में एक बहुत बड़ी स्टेडियम में रैली करता है, भावलपुर स्टेडियम में, शहर के बीचों बीच। और उसी भावलपुर स्टेडियम की रैली में वो लॉन्च करता है जैश ए मोहम्मद, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को। ग्रेजुअली इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्च के बाद बहुत सारे एक्टिव मिलिटेंट्स जो जैश के ट्रेंड थे वो कश्मीर वैली में धीरे धीरे इंसर्जेंसी बढ़ाने लगे, हमारे आर्म फोर्सेस के साथ कांटेक्ट में आने लगे, फायरिंग होने लगी और बहुत सारा नुकसान भी किया उन्होंने। लेकिन जो दो बड़े लॉसेस जैश ने इंडियन टेरिटरी में किए उसमें एक था 2016 का पठानकोट हमला और दूसरा था 2019 का पुलवामा अटैक। इन दोनों अटैक्स में जो भी मिलिटेंट शामिल थे वो सारे जैश ए मोहम्मद के थे। जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप कहाँ है? भावलपुर में। तो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में जो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट साइट उसको टारगेट किया वो था भावलपुर, क्योंकि भावलपुर जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप है। अब इंटरनेशनली जब बहुत सारा प्रेशर बढ़ रहा था पाकिस्तान पे मसूद अजहर को लेकर के, तो 2001 में मसूद अजहर को पाकिस्तान पुलिस ने गिरफ्तार भी किया और 2002 में पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट ने मसूद अजहर को छोड़ दिया, बेल पे छोड़ दिया। एंड सिंस 2002 टिल टुडे व्हेनेवर पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी स्टेट इज आस्क्ड कि मसूद अजहर कहाँ है, दे जस्ट से कि हमें नहीं पता वो कहाँ है, वो एब्सकॉन्डिंग है, वो गायब है, हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं वो कहाँ। हालांकि दिसंबर 2024 में भावलपुर में एक स्पीच देता हुआ उसका वीडियो बहुत वायरल है, आप अगर ढूंढेंगे तो आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे वो वीडियो मिल जाएगा। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में हम सब ने वो विजुअल्स देखे कि जब मसूद अजहर की फैमिली के कई सारे लोग मारे गए तो कैसे पूरी पाकिस्तानी आर्मी उसके पीछे खड़े होकर के उसके मरे हुए टेररिस्ट फैमिली को ट्रिब्यूट दे रही थी।
So these are the 3 terrorist trios which India tried to target in ऑपरेशन सिंदूर। फिर फर्दर ये ऑपरेशन अनफोल्ड हुआ और हमने और भी बहुत सारे टेररिस्ट्स और मिलिट्री विच इज़ बैकिंग टेररिस्ट्स ऐसे टारगेट्स को, इन लोगों को टारगेट करके एक बेफिटिंग रिप्लाई दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो we will try to uncover some more facts, some more theories, and enlighten you on some more things. Thank you.